राम राम परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान सर्वरूपाय सर्वनामाय सर्वहालाय सर्वकालाय सच्चिदानंद घन की नित्य चिदलीला अंतर्गत आज बहुत ही सुंदर चिन्ह में नया संदर्भ भगवान की कृपा से प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा ने उसका नामकरण किया है चिद सपनानंद, यानी परमात्मा के राम के सपने का आनंद। परमात्मा चूँकि ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान ही करते हैं, तो वो स्वयं ज्ञान घन ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान के द्वारा इस जीव जगत के रूप में चिद सपना देखते हैं और चिद सपने का आनंद लेते हैं। इसलिए परमात्मा के इस जीव जगत को चिद सपनानंद महापुरुष हमारे वेद शास्त्र श्री रामचरितमानस आदि सब यही कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व का सर्वमान्य आध्यात्मिक ग्रंथ उपनिषद वेद है, जिसके बारे में महर्षि दयानंद ने भी कृपा की। उसके दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 69 में भगवान कहते हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानां तस्साम जागृति संयमी, यशाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। इसका हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के लक्ष्मण गीता के प्रसंग में। अयोध्या कांड में जहाँ दोहा संख्या 92 और 93 भगवान लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद रात्रि में होता है। निषाद संवाद प्रारंभ करने हेतु जिज्ञासा करता है कि भगवान, ये जो भगवान राम और सीता जी ये कुश की सांथरी पर आसन पर गंगा के रेत में इस समय विश्राम कर रहे हैं रात्रि को, ये कितने बड़े दुख की और खेद की बात है। और निषाद ने, जैसा कि लोक में होता है, जो लौकिक लीला में चलता है, गुण और दोष ये सब देखना, निषाद ने उसी प्रकार से सहज जीव भाव में, जीव की लीला में कई माता को दोष देना प्रारंभ कर दिया कि कई ने भगवान को वनवास दिया और उसके कारण आज देखिए इन पर कितना भारी बड़ा संकट है। उस समय लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए इस अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक रहस्य गीता जी के
जो 2:69 में है उसका निरूपण और प्रतिपादन करके इस पूरे जीव जगत का रहस्य समझाते हैं, जो लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। बोले लखन मधुर मृदु बान, ज्ञान विराग भगति रस सान। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरणी धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जह लगी व्यवहारो। और अंत करते हैं लक्ष्मण जी, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। दृष्टांत देते हैं लक्ष्मण जी, सपने होय भिखारी नृप, और रंक नाकपति होय। जागे लाभ न हानि किछु, तिमि प्रपंच जिए जो। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादिन देय दोसु। क्योंकि भाई मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। यानी वही जो गीता जी का 2:69 है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मन। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो फिर कौन जागते हैं इसमें? जो इस स्वप्न का रहस्य और विज्ञान समझते हैं, जिनको परमात्मा जिनके रूप में कृपा करके इस जीव जगत को अपना स्वप्न समझाते हैं। वो कहते हैं, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। ये भगवान लक्ष्मण निषाद राज को समझाते हैं। इसके माध्यम से भगवान क्या कहना चाहते हैं श्री रामचरितमानस के मोह निशा सब सोवन हार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। अर्थात क्या है ये सब? जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम नित्य परमात्मा की एक विशेष शक्ति के द्वारा, जो परमात्मा ने स्वप्न शक्ति बनाई, जो भगवान स्वप्न के रूप में बने हैं, चिद सपन आनंद जो भगवान बने हैं, जो सबको दी है, ये परमात्मा ने ये विभूति सब जीवों को दी है, हमें मनुष्यों को स्वप्न देखने की। ये जो स्वप्न है हमारा सबका, जो बिल्कुल निःशुल्क सबको सहज रूप में प्राप्त है, ये अवस्था स्वप्न की सबको, ये भगवान का लीला रहस्य अध्यात्म ब्रह्म परमार्थ को समझने के लिए प्रयोगशाला है। क्योंकि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो शाब्दिक वाचिक ज्ञान, किताबी ज्ञान। जैसे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता कागज की देखी और मैं कहता आँखों की देखी। तो ये जो आँखों की देखी है, ये क्या है? ये अनुभवानंद है। ये प्रयोगात्मक ज्ञान
अनुभवात्मक ज्ञान को कहते हैं विज्ञान। भगवान कहते हैं उत्तरकांड में, ज्ञानी ते पुण्य प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी से विज्ञानी बड़ा और भगवान को ज्यादा निकट प्रिय होता है। तो ये जो अनुभवात्मक ज्ञान है, प्रयोगात्मक ज्ञान है, इसके लिए भगवान ने हम सबको बाय बर्थ ये एक हमें प्रयोगशाला दी है। अपने वाचिक शाब्दिक ज्ञान को, सुने हुए ज्ञान को, जो हमने श्रवण किया है मनन निधिध्यासन के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हमें भगवान ने एक प्रयोगशाला दी है हमारे जन्म के साथ। उसका नाम है स्वप्न। हम जैसे अपने स्वप्न में हम अपनी एक सृष्टि एको हम बहुश्याम, जैसे हम भी वही संकल्प करते हैं दृष्टा के रूप में, एक वो हम बहुश्याम, और हम स्वप्न बनते हैं, सम स्वप्न बनते हैं। ऐसे ही विस्तार से फिर अगले उसमें करेंगे। ऐसे ही जैसे वो हमारा व्यष्टि स्वप्न है, इंडिविजुअल स्वप्न है, तो ये जीव जगत जो है ये समष्टि स्वप्न है, ये यूनिवर्सल स्वप्न है। इस पे थोड़ा सा परमात्मा की कृपा हो। ये जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। राम।